जब आम्बेडकर ने गांधी को बताया इतिहास का महज एक हिस्सा, जानिए पूरा मामला। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने गांधी को लेकर कहा था कि वो कोई युग निर्माता नहीं हैं। उन्हें भारत को लोग भूल चुके हैं। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई थी कि पश्चिमी देश गांधी में दिलचस्पी क्यों लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। आम्बेडकर ने बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना किया था। जब वो बड़े हुए तब दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्होंने जनता बहिष्कृत भारत, मूक नायक जैसे साप्ताहिक पत्र निकाले। महात्मा गांधी भी उन दिनों दलितों और अछूतों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच विचारों का गहरा मतभेद था। जब आम्बेडकर ने गांधी को बताया भारतीय इतिहास का महज एक हिस्सा, गांधी को भारत के अलावा पश्चिम देशों के लोग भी बड़ा सम्मान देते थे। हालांकि आम्बेडकर इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, बल्कि वो गांधी को इतिहास का हिस्सा भर मानते थे। जब 1955 में बीबीसी ने गांधी के बारे में उनसे पूछा था तो उनका जवाब था, मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि पश्चिमी देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का महज एक हिस्सा हैं, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी को लोग भूल चुके हैं। आम्बेडकर के किताब प्रेम से सभी वाकिफ हैं। उनके पास किताबों की पूरी एक लाइब्रेरी होती थी, लेकिन बावजूद इसके वो किसी को पढ़ने के लिए किताब उधार नहीं देते थे। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते थे कि अगर किसी को उनकी किताब पढ़नी है तो वो उनके पुस्तकालय में आए। किताबों के अलावा आम्बेडकर के कई और शौक भी थे। दिल्ली में सबसे सुंदर था बाबा साहेब का बगीचा। अंग्रेजी अखबार ने की थी तारीफ। आम्बेडकर को बागवानी का खासा शौक था। उनका बगीचा उन दिनों दिल्ली का सबसे सुंदर बगीचा माना जाता था। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके बगीचे की खूब सराहना की थी। जब अपने कुत्ते की मौत पर फूट फूट कर रोए थे आम्बेडकर को कुत्तों से गहरा लगाव था। वो हमेशा ही एक कुत्ता पालते थे। जब एक बार उनका पालतू कुत्ता मर गया तो वो खूब रोए थे। आम्बेडकर ने की थी 2 शादियां। आम्बेडकर की निजी जिंदगी भी काफी चर्चित रही। उनकी पहली शादी केवल 15 साल की उम्र में ही रमाबाई से हो गई थी। आम्बेडकर अपनी पढ़ाई और काम में इतने व्यस्त रहते कि परिवार को वक्त नहीं दे पाते थे। पत्नी रमाबाई बीमार रहने लगीं तब भी वो उन्हें पर्याप्त वक्त नहीं देते थे। 1935 में रमाबाई बीमारी के कारण चल बसीं। इसके 13 सालों बाद उन्होंने मुंबई की डॉक्टर सविता से विवाह कर लिया। सविता ब्राह्मण थीं और इस कारण कई लोग उनसे बेहद नाराज भी हुए थे। खुद उनके बेटे भी इस शादी से खुश नहीं थे। हालांकि आम्बेडकर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।